अशोकार फाउंडेशन और श्री जगन्नाथ मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली थिंक गीता लिव गीता निबंध लेखन प्रतियोगिता का पोस्टर विमोचन सोमवार को आगरा के संजय प्लेस स्थित एक होटल में किया गया। यह प्रतियोगिता आगरा के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को भगवत गीता की शिक्षाओं से जोड़ना और उनके जीवन में नैतिक मूल्यों, सकारात्मक सोच और स्पष्ट विचारों का विकास करना है। प्रतियोगिता को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता में यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इस अवसर पर अशोका आर फाउंडेशन की अध्यक्षा डॉक्टर रंजना बंसल ने कहा कि भगवत गीता के शाश्वत मूल्य बच्चों के जीवन को सही दिशा देने में सहायक है। वहीं उपाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने गीता को जीवन में सफलता का मार्गदर्शक बताया। हमने एक कॉफ़ी टेबल बुक जो अभी आपको शायद 2-3 महीने में हो सकता है ताज महोत्सव में लॉन्च हो जाए, कॉफ़ी टेबल बुक ऑफ आगरा के लिए हम लोग ने प्रयास करा, मैंने और हरविजय जी ने। हाँ, तो फिर हम इसकी हिस्ट्री पर गए, तब ये पता चला कि आगरा तो बहुत पुरातन त्रेता युग से आगरा है। यहाँ पर भगवान परशुराम, वेद व्यास जी, श्रृंगी ऋषि जिनके यहाँ हवन हुआ तो रामचंद्र जी पैदा हुए। फिर जब वो वनवास में थे वो यहाँ पर रहे। कृष्ण भगवान का जो मामा का घर है बटेश्वर, कितनी हिस्ट्री है आगरा की। तो जब ये हिस्ट्री पता चली तो ये लगा कि हम लोगों को आगरे से शुरुआत करना चाहिए कि हम इसको मुगल शहर ही एक आर्किटेक्चर में फंस जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी है, बट ये इसको हम संस्कृति और सभ्यता से आगरा को जोड़ें। तो उससे ये विचार आया कि भाई कहाँ से बेसिक फाउंडेशन और रूट से शुरू करें, क्योंकि गीता के जो संदेश हैं, उनका जो मूल है, उनके जो सिद्धांत हैं और जो उनका सार है, अगर हमारे छात्र जीवन से बच्चे अपने जीवन में आजमाएं तो मैं समझता हूँ नैतिक शिक्षा के लिए किताब हम लोग अलग से लगाते हैं, उसको लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। बच्चे एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को तैयार करेंगे। गीता का ज्ञान है कि अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा भोगेंगे, खराब करेंगे तो खराब भोगेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सार है कि बच्चे अपने जीवन में गीता के उपदेश को अपनाएं और हिंदुस्तान अपने आप में एक विश्वगुरु की डगर पे बढ़ रहा है। इस बात से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे कि अपने हमारे जो नौनिहाल हैं वो हमारे संस्कृति से, हमारी पुरानी पहचान से, धर्म से, कर्म से अपने आप को जोड़ें। करके हर कैटेगरी के अंदर 5 इनाम निकाले जाएंगे। उन 5 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 2 सांत्वना पुरस्कार। प्रथम को 5100, द्वितीय को 3100 और तृतीय को 2100 और दोनों सांत्वना को 1100 रुपये के पुरस्कार के साथ उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी सभी को मिलेगा। मुझे ये बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि गीता कितनी ज़रूरी है, और गीता हमारे देश में ही नहीं बल्कि संसार के कई देशों में गीता के अलग अलग तरीके से लोग उसको मान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो ये एक शुरुआत की है जो डॉक्टर रंजना बंसल ने और इस्कॉन ने मिलकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब स्कूल वाले बच्चों में अभी से जो है वो इस बात की कोशिश करेंगे कि वो गीता में किस तरह से गीता क्या कहती है उसके बारे में उन्हें बताएं, और फिर उसके बाद में हम उनका ऐसे कंपटीशन कराएं। दोस्तों, मैं कोऑर्डिनेटर ए के सिंह, चेयरपर्सन डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्कॉन, अशोक ऑटो सेल्स और अप्सा के सहयोग से आगरा में एक गीता के ऊपर एक निबंध का कंपटीशन होने जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल की दुनिया में बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस की समस्या है, जैसे महाराज जी ने भी बताया कि डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उन सब के लिए मुझे लगता है कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि लाइफ का मैनेजमेंट और जीवन का जो प्रबंधन है उसके सभी उत्तरों का, उसके बारे में बहुत ही कुशलता से हम लोगों को बताता है। और हम, अगर हमारा यूथ और हमारा बच्चा इससे वंचित है तो शायद ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो मुझे लगता है कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इसमें अधिक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करें और गीता का ज्ञान जो कि जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस सबको आत्मसात करें।
तक पहुँचे हैं। आज की जो वर्तमान में समस्या है कि जैसे छोटे बच्चे अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पाते या जिनसे वो आशा करते हैं उनका निर्णय लें, क्योंकि उनके लिए पेरेंट्स और अपने टीचर से ज़्यादा वो दूसरे किसी सोर्स को ढूंढते हैं जहाँ से वो डिसीजन ले पाए। तो उन्हें सही निर्णय का बोध करवाने के लिए, उनके डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग उसको कम करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए विगत 10 वर्षों से इसको आग्रह प्रयास कर रहा है। इस बार भी हमारा पहले भी एक कॉम्पिटिशन हुआ गीता ओलंपियाड करके, उसमें करीब 28,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। अभी रंजना बंसल माता जी के सहयोग से ये दोबारा से कंपटीशन हो रहा है ऐसे राइटिंग का। इसमें भी आशा है कि अधिक से अधिक बच्चे सहयोग करेंगे और गीता को पढ़ करके, केवल पढ़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसे राइटिंग में बच्चा उसे सोचेगा, अपने विचारों को जो समझेगा उसे लिखने का प्रयास करेगा। ये बहुत अच्छी एक पहल है ताकि बच्चे गीता को समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। वो सम्मान या उनका मान कैसे करेंगे, तो वो जो है ये 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक कैटेगरी है और 6 to 8 एक ऐसी कैटेगरी है थर्ड, और 9th और 10th एक कैटेगरी और 11th to 12th एक कैटेगरी है, जिसमें कि चारों कैटेगरी को कंपटीशन होगा। वो कंपटीशन स्कूल के लेवल से होगा और वो एक अपने बच्चे को एक थीम या टॉपिक दिया गया है, जो बच्चे अपने कैटेगरी वाइज जो है उस टॉपिक से वो करेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और जो एक अच्छा एक आयोजित किया गया है इस प्रोग्राम को, मैम को, रंजना मैम को और इस्कॉन टेम्पल के सभी अधिकारी मेंबर को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस्कॉन आगरा के अध्यक्ष अरविंद स्वरूप दास ने कहा कि भगवत गीता विद्यार्थियों के लिए जीवन जीने की सर्वोत्तम मार्गदर्शिका है, जो उन्हें कर्तव्य, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है। प्रतियोगिता के विजेताओं को नगद पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे, जबकि पुरस्कार वितरण समारोह 26 जनवरी को संजय प्लेस स्थित अशोका मॉल में आयोजित किया जाएगा। मून न्यूज के लिए ताराचंद की रिपोर्ट।